तुम खड़े हो। अंदर अंदर अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो का पहला सीन देखा होगा तो सोचा होगा ये क्या हो रहा मियाँ, बताओ मेरे को। ये सफेद शर्ट और टोपी पहना आदमी हाथ में डंडा लेके किसके पीछे चोर पुलिस खेल रहा है। तो मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है, ये बाद में बताऊंगा। ये बता देता हूं कि चोर चोर नहीं था, सांप था सांप। ये बाबा रे बाबा 6 फीट लंबा सांप। तो 6 फीट लंबे सांप को देखने के पहले आप लोग 5.5 फुट लंबे इस नाग को देखिए जिसने कत्ती कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। अरे मैं खुद को नाग कह रहा हूं, और अगर मैं खुद को नाग कह रहा हूं तो उस रिश्ते से मेरी पत्नी जो सामने बैठी है सेव धड़ाधड़ खाई जा रही है। क्या हुई? नागिन। अगर मैं नाग हुआ तो मेरी पत्नी क्या हुई? नागिन। अब इसमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं खुद को भी तो नाग कह रहा हूं ना। चिंता मत कर, बुरा नहीं मानेगी। कात्या बनकर पता नहीं तुझे किस किस नाम से बुलाएगी। खैर आज के व्लॉग की शुरुआत भले ही सांप से हुई हो, लेकिन दिन की शुरुआत हुई थी घर में चल रही तैयारी से। किस चीज की तैयारी से ये तो वाइफ भी बताएंगी। तो आज घर में क्या होने वाला है? कन्या भोजन। तो ये जो व्लॉग है वो नवरात्रि के दिनों का है, और नवरात्रि के दिनों में हमारे घर में कन्या भोजन था। तो कन्या भोजन में क्या होता है कि खीर बनती है, पूरी बनती है। बचपन में तो मैं कन्या भी बन जाता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10 रुपए मिलते थे तो हम कन्या बनते थे। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कन्या भोजन के लिए क्या बन रहा है। अरे बेटा तो मैं किचन की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पाँव के नीचे गीला गीला महसूस हुआ। भैया जरा बताइए गीला कैसे हुआ? इधर देखो कूलर ने बाथरूम कर दिया है। ये कूलर है, ये उसकी बाथरूम है। अब पता नहीं ये कहाँ से हो रही है। सुरंग? कूलर के अंदर सुरंग? तो गर्मियों का मौसम आ चुका है, और गर्मियों के मौसम में कमरे में आदमी रहे ना रहे, कूलर जरूर रहना चाहिए, नहीं तो भैया आदमी चावल बन जाएगा और घर कुकर। तो उस कुकर का तो पता नहीं, लेकिन इस कुकर के अंदर छोले पक रहे हैं। तो मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरी मम्मी दुकान से दूध का पैकेट लेकर आ गई। मैंने मम्मी से पूछा, हे मम्मी इस कुकर के अंदर क्या पक रहा है? तो मम्मी ने कहा कि बेटा इस कुकर के अंदर छोले पक रहे हैं, और ये तुमको तब तक छूने नहीं मिलेंगे जब तक इसको कन्या भोजन वाली कन्याएं ठूस नहीं लेती। तो किचन से ये सब देख के मैं वहां से बाहर आ गया और ये सब सोचने लगा कि कन्याओं इतनी भूखी मत आना कि तुम्हारी भूख तो मिट जाए लेकिन मेरी भूख मिट्टी हो जाए। आओ आओ, मैं घर में यहाँ वहाँ घूम रहा था कि तभी मम्मी ने मुझसे कहा, पेपर वाले भाई का पैसा इतनी जल्दी 1 महीना हो गया। तो ये हमारे घर में पेपर बांटने वाला छोटू है, साइकिल से पेपर बांटता है, बहुत मेहनत करता है भैया। तो छोटू को पैसे देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। तभी मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कुछ कहा सुनी हुई। क्या कहा सुनी हुई आप सुनिए। अभी इसने मुझे बोला है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया करता। क्या समझ में नहीं आता है? सामान जहाँ से उठाते हो वहीं रखा करो। जो सामान जहाँ से उठाता हूँ वहीं रखा करूँ। जिम है क्या? घर में होता है ये नियम, मतलब जिम में होता है ये नियम कि जहाँ से जो डंबल उठाया वहीं पे रखा जाता है। घर में भी होता है। घर में नहीं होता है, मतलब घर को जिम बना दिया है कि जहाँ से जो सामान उठाओ वहाँ रखो। मेरे घर में होता है बस। मेरे घर में? अच्छा तुम्हारा घर है, और मेरा क्या है? किराए के घर में रहता हूँ, किराया देता हूँ। ठीक है, तो मकान खाली करूँ मैं? जाता हूँ किसी घर किराए के घर में रहता हूँ। तो वाइफ मुझसे बोली कि ये घर उनका है और मैं किराए के घर में रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरा घर देख लेता हूँ, और जब दूसरा घर देखूंगा तो मकान मार्केट में दूसरी मैं जाओ ना, जाओ निकलो, अभी निकलो, जाओ दूसरी मकान मार्केट को ढूंढने जाता हूँ। तो जाओ निकलो अभी निकलो। देखती हूँ कौन मिल जाती है। अभी बहुत हीरोइनों की शादी नहीं हुई। कुछ लड़ाई सी हो रही है। ये लोग खाना बना रही हैं कन्या भोजन में कि लड़ रही हैं। लेकिन तू दूर रहना, दूर नहीं रह सकते तो एक काम कर, चुप रहना, चुप। क्या करता है तुम? खाना बना रही हो कि लड़ाई कर रही हो? उधर मेरे कमरे तक आवाज आ रही है। मैंने कहा था कि चुप रहना, लेकिन नहीं रहा तू। दिमाग में भूसा भरा है तेरे। तो एक नई कहावत सुन, नई कहावत कि जब घर में बिल्लियां लड़े तो बीच में चूहों को नहीं आना चाहिए। अब तू घर में क्या है इतना तो जानता ही होगा। हाँ जानता हूँ ना, चूहा हूँ। तो बात ये थी कि मम्मी जो दुकान से दूध का पैकेट लाई थी उसको गर्म करने रखा था, और बहन को बोला था कि देखे रहेगी, लेकिन बहन ने नहीं देखा, इसलिए हम सब ने देखा कि क्या हुआ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नहीं मानेगा तू है ना, जब तक मम्मी से पीठ में चप्पल और कान में गाली नहीं खा लेगा। कि दूध का रायता बन चुका, मतलब कि नीचे फैल गया। तो अब फिर से दूध मंगाना पड़ेगा। पर्स कहाँ है मेरा?
तो देखा आपने, दूध वहां उन लोगों ने गिराया और पैसे यहाँ मेरे पर्स से निकल रहे। खैर मैंने पर्स से पैसे निकाल के दिए ही थे कि तभी घर के बाहर से आवाज आई तो मैं घर के बाहर निकला। घर के बाहर निकला तो पता चला कि घर के पास में ही सांप निकला है और वो सांप टॉयलेट की जड़ में घुसा हुआ है। टॉयलेट की जड़ मतलब गटर। बरखुरदार वही गटर जो सामने बना हुआ है। तो बात ये थी कि ये सांप जो अभी हमारे घर के बगल में बने गटर में घुसा हुआ है, बहुत बार हमारे घर के अंदर बने गार्डन में भी घुस चुका है। तो मैं ये चाहता था कि इससे पहले कि सांप का सामना मुझ जैसे खतरनाक बहादुर इंसान से हो, इस सांप को पकड़वा कर कहीं और छुड़वा दिया जाए। तो मैंने हमारे शहर के फेमस स्नैक कैचर यानी सांप पकड़ने वाले को फोन किया। ये नहीं है, ये तो पंडित जी हैं, सांप देखने के लिए रुके हैं। इसी के अंदर घुसा है वो, सोफा उफा लगा के बैठा है। तो पंडित जी सांप को इधर उधर ढूंढने लगे। अब बोलने लगे कि कितना बड़ा है। तो मेरे बगल में खड़े लड़के ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपसे तो बड़ा है। तो पंडित जी बोले नहीं मैं बड़ा हूँ, आपसे बड़ा है। 7 फुट लंबा है। 6 फुट। तो पंडित जी मान ही नहीं रहे थे कि सांप उनसे बड़ा है। तो फिर मैंने पंडित जी से कहा अभी निकलेगा तो नाप लेंगे। अभी मम्मी को घर के अंदर काम था, अब सांप निकला है, कोई काम नहीं। कितना भी इमरजेंसी काम हो, कोई आदमी कहीं से कहीं भी जा रहा हो, कितनी भी इमरजेंसी में, उसको ये बस पता चल जाए कि यहाँ पर सांप निकला हुआ है और सपेरा आ रहा पकड़ने के लिए, भैया वो आदमी 101% रुकेगा। गाड़ी में ब्रेक भी नहीं होगा ना तो पाँव घिसटा के गाड़ी रोकेगा, लेकिन रुकेगा। हाँ जैसे तेरी मम्मी, अभी तक उनको बहुत काम था, घर का खाना बनाना था, कन्या भोजन है, लेकिन अब कोई काम नहीं। अब केवल घर का दूसरा सांप देखना है। दूसरा इसलिए क्योंकि घर का पहला सांप तो तू है। खैर थोड़ी देर बाद सांप पकड़ने वाले अकील बाबा आ गए, लेकिन ये जितनी भी चीपें उल्टे सीधे की है ना, इन्होंने नहीं की, हमसे करवाएंगे, मुझसे मेरे साले से रिस्क लेके किया भैया। खैर बहुत देर तक तो सांप नहीं मिला, लेकिन जब बिल में और वहां पर आसपास फिनाइल डाला गया, फिनाइल के ऊपर पानी, तब सांप निकला और भागा। आप देखना यहाँ से निकलेगा ऊपर वाले हिस्से से चीप के। अंदर 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 डंडा लिए तुम, मतलब पकड़ लानी। चलो हटो, पीछे चलो तुम। हाँ दो डंडा दो मुझे। मोटरसाइकिल खड़ी कर दो। तो अकील बाबा ने भाग रहे सांप का पीछे से पांव पकड़ लिया। अब पांव बोलो या पूंछ, आप कुछ भी बोलो, पकड़ा तो पीछे से है। तो सांप को पकड़ने के बाद अकील बाबा सांप को लहराते हुए लेके आने लगे और फिर रोड से जा रहे एक मोटरसाइकिल वाले को रोका। अब मैंने भी उसको बोला कि भाई रुक। अब मुझे ये नहीं पता था कि किस लिए रोका, वो तो बाद में समझ में आया कि उनकी ट्रिक थी सांप को पहिए पे लपेटने की। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि सांप कितना बड़ा है। एक बार वो पंडित जी मिल जाते जो पूछ रहे थे शुरू में कि सांप कितना बड़ा है, अगर मिल जाते तो उनके सर से लेके नीचे तक नपवा देते किसकी हाइट ज्यादा है, सांप की या पंडित जी की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आपको मजा आया होगा। तो और भी मजेदार व्लॉग देखने के लिए YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब दम घुट रहा है इसके अंदर, कम से कम एक खिड़की तो बना दे झोले में।